तो एक ही आवाज उठी और वो आवाज ये थी कि हमने आपको हमेशा सच बोलने वाला पाया। अगरचे हर नबी और पैगंबर की जिंदगी एक दलील है नबी की रिसालत और नबुव्वत की, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हुज्जत कायम करने के लिए, लोगों के ज़हनों से हर किस्म के शुबूह व शुबहात निकालने के लिए हर दौर में हर नबी को कुछ मोजज़ात अता फरमाए हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंटनी बतौर मोजज़ा अल्लाह ने अता फरमा दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मोजज़े अता फरमा दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़े अता फरमा दिए। और सबसे बढ़कर, सबसे ज्यादा जिस शख्सियत को अल्लाह ने मोजज़ात अता फरमाए, वो अजीम शख्सियत मेरे और आपके इमाम कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात है। और ये मोजज़ा ये अल्लाह ताला की कुदरत के साथ होता है। और ये मोजज़ा नबी की अजमत की भी दलील होता है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मिलने वाले मोजज़ात में से एक बहुत बड़ा और अजीम शान मोजज़ा जिसका आज की गुफ्तगू में हम जिक्र करेंगे, उसका नाम है मेराज। वाक़या मेराज, जिसके साथ मैंने ये लिखा और आपको अर्ज करना है कि वाक़या मेराज इज्जत व अजमत का ताज। ये मेराज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने करवाया, ये असल में पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सर पे अल्लाह ने अजमत का, इज्जत का एक और अजीम ताज पहना दिया। कमली वाले आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले ही बड़ी अजमतों से नवाजा, लेकिन इस वाक़या मेराज ने और पाक पैगंबर की अजमत को चार चांद लगा दिए कि इस सफर के दौरान हर एक जो निशानी सामने आती है, जहां वो अल्लाह की कुदरत की निशानी होती है, वहां सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की अजमत की भी वो निशानी है। इस तरह अल्लाह ताला ने ये मेराज का वाक़या और मेराज का सफर अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। चूंकि ये वाक़या एक तवील तरीन सफर पर मुहित है, थोड़े से वक्त में उस सारे को बयान करना हमारे बस में नहीं है और ना ही उसका हक अदा हो सकता है। लेकिन चंद अहम बातें, चंद अहम गुजारिशात जिनके साथ ये हमें पता चल जाए कि इस मेराज के जरिए, इस सफर के जरिए कौनैन के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इज्जत और अजमत को अल्लाह ने किस कदर और ऊंचा फरमा दिया और बुलंदी अता फरमा दी। बस आप इस सफर को समाप्त फरमाते जाएं, इसमें आने वाले जो वाक़यात हैं उन पे नजर रखिए। यकीनन हमारे दिल में मोहब्बत बढ़नी चाहिए कौनैन के इमाम अलैहिस्सलाम की, कि इतने अजीम नबी रब ने हमें अता फरमाए कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुसूसी इंतजामात सफर के कर दिए, जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने
खुसूसी बंदोबस्त फरमा दिए इस मेराज के सफर के लिए। ये मेराज का सफर 2 हिस्सों में मुश्तमिल, एक जमीनी सफर, एक आसमानी सफर। जमीनी सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसको इसरा कहा जाता है, सैर। और आसमानों का सफर इसे मेराज कहा जाता है। लेकिन दोनों को मिला के लफ्ज़ मेराज के साथ ही मारूफ जाना जाता है और पहचाना जाता है। और इस मेराज के अंदर सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के दोनों ही सफर शामिल हैं, जमीनी सफर भी शामिल, आसमानी सफर भी शामिल है। किस कदर कौनैन के इमाम को अल्लाह ने अज़मत से नवाजा। जब इस सफर का आगाज होना था, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने अतहर को शाक किया, खोला, आबे ज़मज़म के साथ धोया, इल्म और हिकमत के साथ भर दिया, फिर ऊपर से बंद कर दिया। ये कुदरत की निशानी, सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम की अजमत की दलील। तब साइंस ने तो इतनी तरक्की की नहीं थी। जिस तरह आज इंसान का बाईपास हो जाता है, दिल बाहर निकाल के रख लिया जाता है, फिर उसको जोड़ लिया जाता है, वहां पे जो फॉल्ट है उसे निकाल दिया जाता है, सही करके फिर सीने को बंद कर दिया जाता है, बॉडी फिर उसी तरह मुकम्मल कर दी जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अज़मत रब ने अता फरमाई। तब जबरील अलैहिस्सलाम के जरिए सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का शक्के सदर हुआ, अंदर से आबे ज़मज़म से धो दिया, ईमान, इल्म और हिकमत के साथ भर के पाक पैगंबर के सीने अतहर को फिर बंद फरमा दिया। ये खुसूसी बंदोबस्त, ये सफर के आगाज में फिर कौनैन के इमाम अलैहिस्सलाम को जब इस सफर का आगाज करना था, सफर चूंकि बड़ा लंबा चौड़ा तवील तरीन, जमीनी सफर भी तवील था, आसमानी सफर भी तवील। लेकिन अल्लाह के सामने क्या चीज मुश्किल है, अल्लाह के लिए क्या महाल, अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन, अल्लाह के लिए क्या इम्पॉसिबल। अल्लाह का अंदाज कुरान में हम सुने तो सारे ख्यालात दुरुस्त हो जाते हैं, बिगड़ी हुई सोच सही हो जाती है। कि जिन लोगों के ये इश्कालात के इतना लंबा सफर इतने थोड़े वक्त में कैसे, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सबसे पहली बात तो ये फरमा, पहचानो उस जात को जिस जात ने अपने पैगंबर नबी अपने बंदे को सैर करवाई। वो कौन है? वो जात सुबहान है, वो जात सुबहान है, वो पाक है, हर ऐब से पाक है, हर जरिए से पाक है, हर वसीले से पाक है, और हर किसी जरिए को इख्तियार करने से पाक है। उस रब के लिए कोई नामुमकिन नहीं है, कोई चीज अल्लाह के लिए महाल नहीं है। अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को रात के एक मुख्तसर हिस्से में ये सारी जमीन और आसमान की सैर करवा दी है। और वहां कोई बंदा दावा करे कि मैंने खुद इतनी सैर की है तो ज़हन में ख्याल आता है, लेकिन ये उस परवरदिगार ने सैर करवाई है जिस जात की तारीफ ये है कि जहां इल्म वालों के इल्म की इंतहा होती है, सोचने वालों की सोच खत्म होती है, साइंसदानों की साइंस खत्म होती है, जवाब देती है, वहां पे रब की कुदरत का आगाज हो जाता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ये उस जात ने
अपने बंदे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सैर करवाई है, जिसके लिए कोई चीज मुश्किल, कोई चीज नामुमकिन नहीं। जो कुव्वतों वाला, ताकतों वाला, इख्तियारात का मालिक, जिसकी जात ही पाक है, सुबहानल्लाज़ी अस्रा। और फिर इस सफर के लिए जो अल्लाह ने खुसूसी सवारी का इंतजाम किया, यह है इज्जत, यह है अज़मत। को किसी को अपने घर मेहमान बुलाए और फिर उसे कहे कि आप परेशान ना होइएगा, हम आपकी सवारी का इंतजाम भी खुद करेंगे, आपकी पिक एंड ड्रॉप हमारे जिम्मे। बंदा बड़ा प्रोटोकॉल समझता है और अपनी बड़ी इज्जत अफजाई समझता है। मेरे लिए मेरे मेजबान ने गाड़ी का भी इंतजाम कर दिया, मेरे सफर की मुश्किल को आसान कर दिया, और मेरे लिए इतना प्रोटोकॉल। अल्लाह ने अपने मेहमान पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब सैर के लिए बुलाना चाहा, तो अल्लाह ने जबरील के जरिए आसमानों से ही अपनी कुदरत से एक स्पेशल और खुसूसी सवारी का इंतजाम कर दिया, जिसका नाम बुर्राक बर्क से है। बर्क बिजली को कहते हैं। ये इतनी तेज रफ्तार सवारी थी, हर सवारी अपने नजर पड़ने की जगह से पीछे कदम रखती है, लेकिन ये सवारी वो थी जहां इसकी नजर की इंतहा होती है, वहां इसका कदम जाके पड़ता था। 1 महीने से ज्यादा का सफर, 1 महीने से ज्यादा का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत के साथ आग झपकने के वक्त में और लम्हे में अपने पाक पैगंबर को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दिया। क्या इज्जत है मेरे नबी की, क्या अजमत है मेरे पैगंबर की, क्या शान है मेरे पाक पैगंबर का। इसीलिए मैंने अर्ज किया, वाक़या मेराज सिर्फ वाक़या मेराज नहीं है, वाक़या मेराज इज्जत और अजमत का ताज है जो मेरे नबी के सर पे रब ने पहना दिया। इस मेराज के जरिए इज्जतों अजमतों में रब ने और इजाफा फरमा दिया। वहां जाके सवारी रुकी, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस, वहां का मंजर वो भी बता रहा है, वहां का मंजर भी बता रहा है कि आज वाकई परवरदिगार आलम कौनैन के नबी को ऐसी अजमतें, ऐसी इज्जतें अता करने वाला है कि जिसके बारे कोई सोच भी नहीं सकता। क्या मंजर है मस्जिद अक्सा का, बैतुल मक़दस का। कौनैन के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मस्जिद अक्सा के अंदर में गया, वहां देखा कि वहां सफ़े बनी है, वहां पर सारे नबी सफों में मौजूद हैं। ये खुसूसी इंतजाम, ये खुसूसी बंदोबस्त परवरदिगार आलम ने कौनैन के नबी के लिए किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया और रसूल आए, उन सब को जो अपने अपने वक्त में आके बाद में अल्लाह के पास चले गए, दुनिया से जा चुके, अपनी अपनी कब्र मुबारक में आराम कर रहे, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला के साथ देखो कौनैन के नबी को, मुसलमानों देखो आपके पैगंबर को क्या शान और अजमत अता की है। मेरे पाक पैगंबर को अजमत देने के लिए सारे अंबिया किराम को कब्रों से अल्लाह ने उठा लिया, जिंदा कर दिया, मस्जिद अक्सा में जमा कर दिया, सबों में खड़ा कर दिया। इंतजार है वहां पे किसी आने वाले का, और वो इंतजार किसका है? वो आ गया जिसका इंतजार था। जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौनैन के इमाम अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और सफों को चीरते हुए मुसल्ला इमामत पे पाक पैगंबर को खड़ा कर दिया। अल्लाहु अकबर। वाक़या मेराज इज्जत और अजमत का ताज मेरे नबी के सर पे रब ने डाला, और रब ने रहती दुनिया तक
क़यामत तक मेरे नबी की ये इज्जत और अजमत और ऊंची कर दी। कहा मेरे पाक पैगंबर कौनैन के नबी सैयद वल्द आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आम लोगों के इमाम बन के नहीं आए, बल्कि आज साबित कर दिया कि पाक पैगंबर नबियों के भी इमाम बन के आए। इमामुल अंबिया का ताज मेरे नबी के सर पे। वाक़या मिराज बता रहा है कि ये अजीम पैगंबर है। वाक़या मिराज बता रहा है ये बड़ी शान वाले पैगंबर हैं। वाक़या मिराज बता रहा है ये बड़ी रिफत वाले पैगंबर हैं। वाक़या मिराज बता रहा है ये बड़ी बड़ी शान लेके आने वाले नबी हैं। वाक़या मिराज बता रहा है कि अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है इस अजीम पैगंबर की। वाक़या मिराज बता रहा है कि सारे नबी सफों में है, इमाम अगर बने हैं तो पैगंबर कायनात बने हैं। यहाँ पे ये सफर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। मैंने तफसीलात नहीं अर्ज कर, सिर्फ मैंने ये गोश गुजार करना है अपनी मोहब्बत कौनैन के नबी के साथ बढ़ाने के लिए, आपकी मोहब्बत कौनैन के नबी के साथ मोहब्बत को बढ़ाने के लिए अर्ज ये करना है कि देखो मुसलमानों, वाक़या मिराज तो हर साल ही बयान किया जाता है, कभी इस पहलू पे तो देखे कि मेरे नबी को मिराज के जरिए रब ने अज़मत कितनी और अता कर दी है, इज्जत में कितना इजाफा कर दिया। वहां से ये नमाज का सिलसिला मुकम्मल हुआ, सवारी को वहां पे छोड़ा। अब आसमानी सफर का आगाज होने लगा है और आसमानी सफर के लिए अल्लाह ने एक और अपनी कुदरत के साथ इंतजाम किया, वो थी सीढ़ी। और वो सीढ़ी कितनी बड़ी होगी जो रब ने खुसूसन पैगंबर कायनात के लिए तैयार की, जो जमीन से आसमान तक पहुंच गई। अल्लाह अकबर। कोई लिफ्ट आज तक ऑटोमेटिक ऐसी नहीं आई, ना क़यामत तक आएगी। जिद्दत बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, साइंस बढ़ती जा रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन जो आज से 1400 साल पहले मेरे नबी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए रब ने अपनी कुदरत से सीढ़ी का इंतजाम किया था, उसका मुकाबला कोई ऑटोमेटिक लिफ्ट क़यामत तक भी नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। पहुंचाया गया जमीन से आसमान तक। यह रात का हिस्सा है, कोई कई रातें नहीं है, कोई महीने नहीं है, साल नहीं है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदों पढ़ो कुरान, अपने नबी की अज़मत को जानो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रात के एक हिस्से में ये सारी सैर करवा दी है। पहले आसमान पे दरवाजे पे दस्तक जबरील ने दी। पूछा कौन? जी मैं जबरील। साथ कौन है? मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी खुद आए? जी नहीं, बुलाए गए हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी आज आसमान वालों के मेहमान। दरवाजा खोला गया, अहलन सहलन मरहबा कहा गया। दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें आसमान पे, सातवें आसमान तक ये सफर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का जारी हो। सारी कि हर आसमान पे मुख्तलिफ अंबिया उलुल अज़म रसूल के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की फिर मुलाकात अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। वो पैगंबर जो आसमान पे पहले से मौजूद है, वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को अहलन सहलन मरहबा कह रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं, जी आया कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि आज आसमानों पे मेरे नबी अजीम मेहमान बन के गए हैं। अल्लाहु अकबर। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ये अपने नबी को ये सैर क्यों करवा दी है? ये अपने पाक पैगंबर को इतना सफर किस लिए करवा दिया? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए लिनुरियहु मिन आया, ताकि हम अपनी आयतें दिखाएं। लिनुरियहु मिन आयातिना,
ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं, कुदरत के इस नबी को दिखाएं। और क्या क्या निशानियां मेरे नबी देख रहे हैं। कभी यसीने का चाक होना देखा है, कभी बुर्राक का देखा है, कभी बुर्राक का तेज रफ्तारी से चलना देखा है, कभी नबियों का जिंदा होकर मस्जिद अक्सा में जमा होना देखा है। वहां पे अल्लाह अकबर हुजूर का इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होना देखा है, वहां से आसमानों पे जाना देखा। रब कहते हैं लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने अपने नबी को इसलिए सैर करवाई, बुलाया इसलिए कि हम अपनी कुदरत की निशानियां दिखा दें। जमीन के सफर में रब ने निशानियां दिखा दी। अभी मैं बड़ी छोड़ रहा, जब आसमानों का सफर हुआ तो अल्लाह उसके बारे में फरमाते हैं लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। जब आसमान का सफर मेरे नबी कर रहे थे, उस सफर के दौरान भी कौनैन के नबी ने अपने परवरदिगार की बड़ी बड़ी कुदरत की निशानियां देखी। और वो हर निशानी जहां अल्लाह की कुदरत की निशानी है, वो मेरे पाक पैगंबर की अजमत की दलील बन गई, सरवरे कायनात की अजमत की दलील बन गई, हुज्जत बन गई। अल्लाहु अकबर। ना उस तरह की सवारी रब ने पहले किसी के लिए बनाई, ना बाद में बनाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहालत के मारे हुए, उन्होंने सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सवारी जिसका नाम बुर्राक है, उसकी कोई शक्ल बना ली, उसकी तस्वीर बना ली। पिछला हिस्सा दाढ़ वो किसी जानवर का बना लिया, और आगे जो उसका चेहरा है वो शक्ल किसी औरत की लगा दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा ये वो सवारी है जिसपे कौनैन के नबी ने सफर किया है। अस्तगफिरुल्लाह वअतूबु बिल्लाह। वो सवारी बस उतनी देर के लिए ही अल्लाह ने भेजी थी, उसका इंतजाम किया था। अल्लाहु अकबर। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर, आसमानों का सफर, अंबिया से मुलाकात, पैगंबरों के साथ अलैक सलैक, वहां दुआएं भी ली, नबियों ने दुआएं भी दी, खुशामदीद भी कहा, वेलकम भी कहा। और मैं बताऊं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए, पैगंबर कौनैन की उम्मत के लिए सलाम भी भेजा है। मिराज की रात जनाब इब्राहीम ने हमारे नाम सलाम भी भेजा। कहा जब वापस जाओ तो जाके अपनी उम्मत को इब्राहीम पैगंबर का सलाम कह देना। अल्लाहु अकबर। जहां मेरे नबी की अजमत बढ़ रही है, साथ उम्मत की इज्जत का भी इजाफा होगा। काश के उम्मत नबी की इताअत गुज़ार बन जाए, काश के उम्मत पैगंबर की कदर करने वाली बन जाए, काश के उम्मत सरवरे कायनात के नक्शे कदम पे चलने वाली बन जाए। इस उम्मत के लिए रब ने उस रात बड़ा कुछ भेजा, और सबसे पहले तो हजरत इब्राहीम का सलाम वो हम सबको कबूल करना चाहिए, जो मिराज की रात जनाब इब्राहीम ने हमारे नाम भेजा। और साथ सलाम के एक पैगाम भी भेजा। पैगाम भी बता दूं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा, क्या मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को जाके मेरा पैगाम देना कि जन्नत एक मैदान है, मट्टी बड़ी जरखेज है, पानी बड़ा मीठा है, वहां पे पौधे लगा लो जितने लगाने हैं, दरख्त लगा लो जितने लगाने हैं, वहां पे अपना इंतजाम कर लो जो करना है। कैसे? कहा जाके कहना मैं अपनी उम्मत को मेरा पैगाम देना कि पढ़ा करे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलेमात अल्लाह की तारीफ के पढ़ते रहेंगे, इनके नाम के रब जन्नत में दरख्त लगाता रहेगा। ये मेराज की रात पैगाम आया है, ये मेराज की रात सलाम आया है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। क्या जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे अल्लाह के पैगंबर, जद्दुल अंबिया, नबियों के भी दादा। अल्लाहु अकबर। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम जब ऊपर आसमानों से गए, वहां पर सिदरतुल मुंतहा एक बेरी है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेरी को कहते हैं, मुंतहा यानी आखिरी हद, हेडक्वार्टर कह लें। जो ऊपर से चीजें आती हैं वो यहाँ से वसूल की जाती हैं, जो नीचे से ऊपर जाती हैं वो भी वहाँ सिदरतुल मुंतहा तक जाती हैं, वहाँ से आगे शिफ्ट की जाती हैं। हेडक्वार्टर ऊपर सिदरतुल मुंतहा,
सिदरतुल मुंतहा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां तजल्लियात देखी, अल्लाह के नूर की तजल्लियात देखी। वहां पे परवाने के कीड़े मकोड़े जो उड़ते फिरते हैं वो देखे कि वो सोने के उड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सोने के पतंगे, सोने के परवाने। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत भी दिखाई गई, जन्नत भी दिखाई गई। जन्नत में कई लोगों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा और जन्नत में कई लोगों का महल देखा। जहन्नम में कई सड़ने वाले, जलने वाले, बुरे, काफिर, बदकार, बेईमान, बागी, सरकश लोगों को देखा। और जहन्नम में देखा गीबत करने वालों को सजा पा रहे हैं। जहन्नम में देखा बड़े बड़े बदनसीब और बदबख्त जल रहे हैं। वहां पे नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिखाई गई नहर। पूछा ये नहर कौन सी है? कहा ये कौसर है, ये जन्नत की नहर कौसर है जो कयामत के दिन रब आपको अता फरमा देगा और इसका पानी आपकी उम्मत को रब अता फरमा देगा। हौज़े कौसर, जिसका नाम हौज़े कौसर है, उसका पानी कौसर नहर से पाएगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम अपने नबूवत वाले हाथों से पिलाएंगे उसे जो सच्चा मुत्तबे रसूल होगा, हुजूर का इताअत गुज़ार होगा, जो बिदअत से बचने वाला होगा। अल्लाह हमें पाक पैगंबर का सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। और बड़ी निशानियां देखी, बड़े मुशाहदात हुए। लेकिन ये बात जो मारूफ है कि मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब को देखा, नहीं देखा। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुई है, अल्लाह ने इनामात दिए हैं, रब ने अतियात दिए हैं, रब ने तोहफे दिए हैं। और उन तोहफों में चंद का जिक्र मैं करने लगा जो मेराज की रात हमारे लिए रब ने भेजे। उनमें से पता पहले 50 नमाजें रब ने दी थी। वो तो वापसी में अल्लाह भला करे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह उनकी इज्जत अजमत में और इजाफा फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर दे, अल्लाह उन पर दुरूद और सलाम भेजे कि जिन्होंने हमारी खैर खाही की, फेवर की। हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया चाहिए अल्लाह से जाके कहिए आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, मैं दुनिया में जमीन वालों को आजमा के आया हूं। जाके गुजारिश की, कम होती रही नमाजें, कम होती रही, 5 रह गई, 5 रह गई। कई भले मास तो कहते हैं कि एक चक्कर और ला नबेड़ ही देते काम सारे, एक चक्कर ही ना, ये 5 भी चलती रही। और भाई ये 5 पढ़ के तो देखो, ये 5 नमाजें पढ़ के तो देखो। रब ने तभी ऐलान कर दिया था, ऐ मेरे पाक पैगंबर जाइए, मैंने 5 नमाजें कर दी है कम कर करके, जाके अपनी उम्मत को मेरी रहमत का भी पैगाम सुना देना। रब कह रहे हैं मैंने फर्ज तो 50 की थी लेकिन मेहरबानी हो गई, 5 रह गई है, लेकिन अपना फैसला मैंने नहीं बदला। अपनी उम्मत को कहना पढ़ते 5 रहे, रब सवाब 50 का ही अता फरमा देगा। कमले अभी भी नहीं पढ़ते, बदनसीब अभी भी नहीं पढ़ते, नसीब के मारे अभी भी नहीं पढ़ते। उन्हें क्या पता कि नमाज के साथ रब से क्या मिलता है। कहा 5 पढ़ लो, रब सवाब 50 का ही अता फरमा देगा। और मेराज जिस रात हुई है उस रात की तारीख मुतय्यन नहीं, मैं पिछले जुमे बता दिया था। इख्तिलाफ है कि किस रात को हुआ, मेराज हुआ है, इनकार नहीं, तारीख का तय्युन कोई नहीं। लेकिन फिर भी लोगों ने मेराज की रात फिक्स कर ली है, 27 रजब की रात इबादत कर ली, अगले दिन रोजा रख लिया। और मेराज की रात जो रब ने इबादत फर्ज करके भेजी थी नमाज, उसकी परवाह कोई नहीं। भाई एक रात इबादत की नहीं है, यहाँ तो हर रात इबादत की है। उठिए, पिछले पैर मुसल्ले पे खड़े हो जाए, रब आवाजें देता है, कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है मुझसे दुआ करने वाला, कोई है बख्शिश चाहने वाला, तो आए। अब अल्लाह की रहमत आवाजें लगा रही है, हर रात इबादत की रात। मेराज की रात जो रब ने इबादत दे के भेजा, वो नमाज, उसकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि एक मेराज की रात अपनी तरफ से रात खास करके इबादत कर ली, अगले दिन रोजा रख लिया। कईयों ने आज रोजा रखा है, जबकि अकेले जुमे के दिन का रोजा रखना जायज ही नहीं है। या एक दिन पहले रखे या एक दिन बाद में रखे, ये मसला है।
लेकिन लोगों को मसले से क्या, कई लोगों ने क्या किया, ये रोजा तो फर्ज है। भाई फर्ज नहीं है, ये दिन ही खास नहीं, तारीख ही मुतय्यन नहीं। बहरहाल सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां अच्छे लोगों को भी देखा, बुरे लोगों के अंजाम भी देखे। वहां पे रब ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अतियात दिए, उनमें से एक अतिया ये दिया, ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमन रसूल से लेके आखिर तक, ये अतिया है मेराज की रात का तोहफा है उम्मत के लिए। हुजूर ने फरमाया जो रात सोने से पहले ये 2 पढ़ लेता है आयतें, रब हर काम ही उसका आसान फरमा देते हैं। लेकिन हम कब पढ़ते हैं, हम तो मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, हम दुनियावी बातें करते करते आंख लग जाती है। ये 2 आयतें पढ़ के सो जाओ। कौन है मुश्किल वाला आए, रब मुश्किल आसान कर देगा। कौन है मुसीबत में फंसा आए, अल्लाह मुसीबत दूर कर देगा। कौन है जिसका रिज़्क नहीं है खुला, वो आए ये आयतें पढ़ के सोए, सुबह उठ के फजर पढ़े, इंशाअल्लाह रब रिज़्क की फरावानी अता फरमा देगा। हमको दूर। तीसरा तोहफा दिया, फरमाया अपनी उम्मत को जाके पैगाम देना तोहफा है कि जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं ना करेगा, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेगा, किसी को हाजत रवा अल्लाह के सिवा नहीं मानेगा, बिगड़ी बनाने वाला नहीं मानेगा, मुश्किल कुशा नहीं मानेगा, किसी को हाजत रवा नहीं मानेगा, औलाद देने वाला रब के सिवा किसी को नहीं मानेगा, नफे नुकसान का मालिक रब के सिवा जो किसी को नहीं मानेगा, जो रब के साथ शिरक नहीं करेगा, उसने कबीरा गुनाह और किए होंगे, रब अपनी रहमत से वो सारे मुआफ कर देंगे। ये मेराज की रात का तोहफा है, हम कहाँ खो गए। ये तोहफा पाक पैगंबर आसमानों से लेके आए। सारी शरीयत, तवज्जो फरमाइए, सारी शरीयत रब ने जमीन पे भेजी है हजरत जबरील के जरिए। रोजा जमीन पे आया वही के जरिए, हज जमीन पे आया, ज़कात जमीन पे आई, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो अहकामात दिए गए वो जमीन पे जबरील ने आके दिए। लेकिन जब नमाज देने की बारी आई, अल्लाह ने पाक पैगंबर को अपने पास आसमानों पे बुला लिया। पता है इसका मतलब क्या है? नमाज मोमिन की मेराज है। जो नमाज पढ़ता है, सर सजदे में रख देता है, अल्लाह उसकी इज्जत अजमत को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। लेकिन हम खो गए पता नहीं कहाँ। ये मेराज वाक़या मेराज नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने वाली इज्जत और अजमत का एक ताज है जो रब ने हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पे रखा और आपको पहना दिया। और आपका एक जिंदा मौजज़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा, एक अजीम मौजज़ा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम को और भी बड़े मौजज़े मिले, मैं चंद का जिक्र कर दूं, मोहब्बत बढ़ जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अज़मत का चर्चा हो जाए हमारे दिलों में। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे मौजज़ात कमली वाले आका को रब ने अता फरमाए, ऐसे ऐसे मौजज़ात से नवाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि कभी कोई पत्थर बोल के मेरे नबी को सलाम कह रहा है। सुभान अल्लाह। अब आपकी बारी है, सुभान अल्लाह कहना, पाक पैगंबर की अज़मत है। कभी कोई पत्थर बोल के मेरे नबी को सलाम कह रहा है। कभी खजूर का तना पैगंबर से जुदा हो तो रोता है जिस तरह बच्चा रो पड़ता है। मेरे नबी को रब ने जो मौजज़े अता किए उनमें ऐसे भी है कि कभी मेरे नबी के हाथ मुबारक की उंगलियों से पानी के चश्मे बह पड़े कि इतना पानी निकला कि 1500 अफराद वुज़ू भी कर लेते हैं, पी भी लेते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को रब ने मौजज़े अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। ऐसे मौजज़े कि खाने के लुक़मे बोल बोल के सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे नबी का मौजज़ा, मेरे पाक पैगंबर का मौजज़ा। अल्लाहु अकबर। कभी किसी बीमार के जिस्म पे हाथ फेरे, रब शिफा अता कर देता है। किसी की लाठी पे हाथ लगा दे, रब उसे ट्यूबलाइट बना देता है। मौजज़े मेरे पाक पैगंबर की, ये मौजज़े मेरे नबी की इज्जत है, ये मेरे नबी की अज़मत है, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की कदर है जो रब ने अज़मत बढ़ा दी है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर। चंद अफराद का खाना है, चंद अफराद का खाना। मेरे नबी अपना लुआ मुबारक डाल दे, कई सौ खा जाते हैं। सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक प्याला दूध का मिलता है,
एक प्याला दूध का 70 साहबे सुबह पी जाते हैं, एक घूंट भी कम नहीं होता, एक घूंट भी कम नहीं होता। अल्लाह अकबर। कभी मेरे पाक नबी अपने सहाबी हजरत सलमा बिन अकवा उसकी टूटी हुई टांग पे अपना हाथ फेर दे, लुआब लगा दे, रब ऐसी सर्जरी कर देता है, आज की सर्जरी क्या जवाब दे सकती है, टूटी टांग टूट जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का मोइज़ा है कि ऊँटनियाँ हुजूर के सामने कुर्बान होते गर्दन झुका देती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोइज़ात ही मोइज़ात मेरे रब ने अता फरमा दिए। उन मोइज़ात में से ये मोइज़ा मेराज का मोइज़ा, इज़्ज़त व अज़मत का ताज मेरे नबी के सर पे, और एक मोइज़ा ये जिंदा मोइज़ा कुरान है जो क़यामत तक जिंदा और जावेद रहेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पे रब ने कुरान को उतारा। ये मोइज़ा, ये मोइज़ा, ये मोइज़ा वाक़या मिराज, इज़्ज़त व अज़मत का ताज। अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मोइज़ात को पहचान के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दिल की अथाह गहराइयों से प्यार मोहब्बत करते हुए इताअत और पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए।